मदरसतुल मदीना जो है उसमें इस वक्त हमारी स्ट्रेंथ क्या है, कितनी ब्रांचेस हैं? मदरसतुल मदीना से हिफ्ज़ व नाज़रा किए हुए लाखों आशिकान रसूल इस वक्त दुनिया भर में अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में दीनी और दुनियावी खिदमात उनका देने का उनका सिलसिला है। जो हमारे पास रिकॉर्ड है उसके मुताबिक 1990 के जो एंड था ना, इसमें मदरसतुल मदीना का आगाज हुआ कराची से, और फिर देखते ही देखते न सिर्फ कराची बल्कि पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला बना। और अगर कहा जाए कि दावत इस्लामी के तहत कितने मदारिस चल रहे हैं तो 15,000 से जायद मदारिसुल मदीना अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के जो रजिस्टर्ड है, और दावत इस्लामी की सपोर्ट से जो मदरसे बने हैं वो अनलिमिटेड हैं, उनको हम काउंट कर ही नहीं पा रहे। सुभान अल्लाह। अब इसका मतलब ये स्टूडेंट्स भी फिर लाखों की तादाद में स्टूडेंट्स माशाल्लाह, और जो हमारे जितने मदारिस हैं नाज़रीन उसमें कोई फीस नहीं ली जाती, तो अगर 500,000 स्टूडेंट बताए जाते हैं मदरसतुल मदीना में पढ़ रहे हैं जो विदाउट फीस के पढ़ रहे हैं। दावत इस्लामी के इस पर्टिकुलरली शोबे मदरसतुल मदीना में सिर्फ जो मदरसतुल मदीना की तादाद में इजाफा हुआ है ना, वो 3,451 मदरसों का इजाफा हुआ। 3,451 स्टूडेंट्स का नहीं, हाँ ब्रांचेस। अच्छा, इसका मतलब तो ये हुआ यूसुफ भाई के रोज के 10 मदरसे हो गए ना, अगर एवरेज बना 365 दिन है, छुट्टियां निकालें तो फिर 3,400 तो मदरसे बना दिए इन्होंने। हमें मिलता है कि जनाब सिर्फ 2024 और 25 के दौरान सिर्फ एक साल के अंदर 25,821 स्टूडेंट्स का इजाफा हुआ है। सुभान अल्लाह। और इसकी अगर मजमूई कारकर्दगी हम देखें, सिर्फ मैं 2024 और 25 की बात कर रहा हूं, सिर्फ एक साल की। सही है। इस एक साल में देखें, हम बिजनेसमैन है ना, तो हम ईयर एंड देखते हैं कि ये बताएं जनाब इतना बड़ा सिस्टम चलाने के बाद रिजल्ट, इसका रिजल्ट क्या मिल रहा है, हमें इसका बेनिफिट क्या ROI, तो उसका जो ROI, उसका रिटर्न जो मिल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह जानकर खुशी होगी कि 68,154 हाफिजे कुरान और नाजरा पढ़ने वाले दावत इस्लामी ने बनाकर उम्मत के हवाले एक साल के अंदर, सिर्फ एक साल की। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ऑल टुगेदर मेरा ख्याल है आपके 1 लाख से ज्यादा हाफिजे कुरान हो चुके हैं अब तक। तकरीबन हमारे अब तक जो हुफाज हैं ये 1,38,000 से ज्यादा है, और नाजरा ऑल ओवर मिलाकर तकरीबन ये 6,36,000 की तादाद हमारे पास। अल्लाह अकबर। पास आउट कर चुकी है। 6,36,000 स्टूडेंट्स पास आउट हो चुके हैं, जो नाजरा पढ़ चुके हैं, जो हाफिजे कुरान हो चुके हैं। यानी अगर मैं ऐसा कहूं कि कुरान पाक की खिदमत का जो ये शोबा काम कर रहा है, इसकी नजीर अगर कैलकुलेट किया जाए, मुफ्ती साहब आपने भी दुनिया में ट्रेवल किया है, कोई एक तंजीम के तहत इतना बड़ा मदरसतुल मदीना का निजाम, क्या फरमाते हैं कुरान की खिदमत? ये सिर्फ कोई रियासत कर सकती है। क्या बात। रियासत हो, इस्लामी रियासत हो, और उसका तालीम कुरान का जज्बा हो, तो फिर वो इस तरह कर सकती है। लेकिन रियासत से हटके फिर दावत इस्लामी, अल्लाह फिर दावत इस्लामी है। और यूं कह लें कि रियासत तो सरमाए की बुनियाद पे करती है, और वहाँ सरमाया बेतहाशा होता है, लेकिन उससे हटकर करना जो है ना, ये खुदा का फजल है। ये अल्लाह का फजल, ये इखलास, ये दुआएं, ये मेहनतें, कोशिशें, काविशें, तो ये उनका सबका नतीजा होता है। अच्छा, इसमें इस बात का भी बड़ा प्यारा शायद यूसुफ जी वजाहत हो जाएगी कि डोनेशन क्यों इतना डोनेशन क्यों चाहिए होता है। मुझे बताएं ना, अगर आप में से ये बात वो जल्दी समझ जाएंगे जो या तो किसी खुद मदरसे में पढ़े हैं या मदरसा चला रहे हैं, या उनके मोहल्ले में कोई मदरसा है जिसकी वो कमेटी या सपोर्ट करते हैं। मुझे अंदाजा है बाज़ औक़ात तो मस्जिद कमेटी वाले सर पकड़ के बैठे होते हैं ना कभी कभी कि यार पूरा नहीं हो रहा, इलेक्ट्रिक का बिल आ गया है, थोड़ा सा बिल बढ़ गया है, इमाम साहब की इस महीने तनख्वाह देनी है, वो खादिम की तनख्वाह के पैसे बाकी हैं, वो सफाई वाले को पैसे। मस्जिद कमेटी के बिजनेसमैन होते हैं, हालांकि वो कारोबारी लोग बैठते हैं। ये गौर करें कि एक मस्जिद चलाने वाले, एक मदरसा अगर मोहल्ले में चलाने वाले, या आप खुद अगर किसी मदरसे में पढ़े तो बात जल्दी समझ आ जाएगी कि वो मदरसे वाले कितना स्ट्रगल करते थे पूरा साल चलाने के लिए। नाज़रीन, 15,000 से ज्यादा मदरसतुल मदीना, और मैं सिर्फ दावत इस्लामी के एक शोबे की बात हो रही है, तो अब ये बात समझ आ जाएगी कि ये कितने बड़े अखराजात पर ये शोबा चल रहा है। अच्छा, हमने शोबा वाइज भी अखराजात बनाए। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कारी साहब आप बताएंगे कि 4 अरब के करीब मेरा ख्याल है आपके सालाना अखराजात। जी तकरीबन ऐसे ही है। हमारे माहाना जो अखराजात हैं तकरीबन 28 करोड़ रुपए हैं, और ये ईयरली जो इसका एक्सपेंस है तकरीबन 3.5 अरब रुपए से ज्यादा है। 3.5 अरब रुपए दावत इस्लामी को सिर्फ इस डिपार्टमेंट को चलाने के लिए, सिर्फ एक डिपार्टमेंट। अच्छा, कुरान पाक का भी एक डिपार्टमेंट नहीं है, कुरान पाक की खिदमत के और भी बहुत सारे, मदरसतुल मदीना बालिगान अलग है, कितने बड़े पैमाने पर यह काम अलग हो रहा है। दावत इस्लामी के जो दीनी कामों का फ्लो है, उसमें हमारे पहले नंबर पर जो है वो आते हैं हमारे हफ्तावार इज्तिमा। ठीक, जहां हमारी सबसे बड़ी तादाद, दावत इस्लामी वालों की सबसे बड़ी तादाद आती, या अगर इसे पहले लगा लेंगे तो आप मस्जिद दर्स ले लेंगे। ठीक है, मस्जिद दर्स की तादाद हमारी सबसे बड़ी बनेगी, फिर उसके बाद हमारी इज्तिमा की तादाद बनेगी।
اجتماع کے بعد جو ہے پھر ہمارا اس سے مدرسۃ المدینہ کی تعداد بنتی ہے کہ انہی کے بچے آگے اجتماع میں آنے والے یا آنے والوں کے بچے یہ مدرسۃ المدینہ میں آتے، پھر مدرسۃ المدینہ ہی کی ایک بڑی تعداد جامعۃ المدینہ میں آتی ہے، پھر جامعۃ المدینہ ہی کی ایک بڑی تعداد آگے مبلغین، مصنفین، مبلغین، مفتیان کرام، اور یہ پھر ہر شعبے کے اندر جاتی ہے۔ تو جہاں پر ٹرانسفارمیشن ہے نا، وہ یوں کہہ لیں کہ وہ ہمارے اجتماع کے بعد مدرسۃ المدینہ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اگر اس وقت آپ دعوت اسلامی کے بڑے بڑے افراد کی لسٹ بنائیں، یہ تقریباً زیادہ تعداد وہ نکلے گی کہ جن کے پیچھے اصل مدرسۃ المدینہ وہاں سے تربیت دی ہے، سبحان کہ اللہ، جو وہاں سے جو ہے نا وہ پروڈکٹ نکلی ہے، اور وہ آگے آ کے اب کوئی مفتی بن گیا، کوئی مبلغ بن گیا، کوئی کسی ملک کو سنبھالنے والا بن گیا، تو یہ سارے کا سارا ماشاءاللہ کیا بات ہے، کیا بات